हेलो फ्यूचर के टॉपर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टाफिंग चैप्टर पर। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं चैप्टर 1 2 3 4 अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी जाकर देखिए, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टाफिंग। बट शुरू करने से पहले लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टाफिंग के मीनिंग और डेफिनेशन पर, फिर आगे चलते रहेंगे और टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले आते हैं स्टाफिंग का मीनिंग क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द वैकेंट पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द राइट पर्सन एट राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम। इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, compensation and performance appraisal. Definition: according to Kuntz, the managerial function of staffing involves the filling and keeping the filling position. तो दोस्तों ये तो हुआ मीनिंग और डेफिनेशन। अब आपको मैं बताता हूँ सिंपल वर्ड्स में आप किस तरह इसको लिख सकते हैं। हमें रटना नहीं है दोस्तों, मैं आपको हर वीडियो में 10 बार बता चुका हूँ। हमें कभी भी नहीं रटना है, हमें हमेशा अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। कैसे आपको लिखना है उसका तरीका अलग होता है। तो हमेशा समझिए और अपनी भाषा में लिखिए। लेकिन अगर आप कोई राइटर की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो वो कॉपी पेस्ट होनी चाहिए, समझ लीजिए। लेकिन अगर आप मीनिंग लिख रहे हैं तो उसमें चल जाती है, आपकी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज चल जाएगी, आप सिंपली बना के लिख सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ सिंपल मीनिंग क्या होता है स्टाफिंग का। स्टाफिंग का नॉर्मल मीनिंग होता है जो हमारी कंपनी के अंदर वेकेंट पोजीशंस हैं, यानी जो खाली पोजीशंस हैं जिनके लिए हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, उस पोजीशन पर राइट टाइम पे राइट प्लेस पे और हमें एक राइट एम्प्लॉय मिल जाए, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव हो जाए, जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। तो स्टाफिंग के अंदर क्या क्या होता है? स्टाफिंग के अंदर होता है रिक्रूटमेंट होना। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जो हमारी खाली पोजीशंस हैं, जो हमारी वैकेंसीज हैं कंपनी के अंदर, उनको फिल करना, यानी वहाँ पर एक एम्प्लॉय सेट करना जो काम करे उस पोजीशन के लिए। सिलेक्शन किया जाता है, इसमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होती है। ट्रेनिंग करते हैं हम अपने एम्प्लॉयज़ की, क्या उसे क्या करना है, क्या काम है उसका, वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं एम्प्लॉयज़ को। कंपनसेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। कंपनसेशन का मतलब होता है सैलरीज, बेनिफिट्स, अलाउंसेस, ये सब चीज़ें मैं आगे बताऊंगा। वो सब चीज़ें बनाना, वीजेस उनकी सेट करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है यानी कंपनी का जो हमारा एम्प्लॉय है उसका पूरा का पूरा उसकी परफॉर्मेंस चेक करना, एक तरीके से समझिए उसका परफॉर्मेंस चेक करना कितना एफिशिएंट है वो, कितना काम जल्दी करता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो स्टाफिंग का सिंपल मीनिंग हुआ जो हमारी कंपनी के अंदर वैकेंट पोजीशन है, जो हमारी कंपनी के अंदर खाली पोजीशंस हैं, उन वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को हायर करना, उस पोजीशन के लिए हायर करना राइट टाइम पे राइट प्लेस पे, ये होता है स्टाफिंग करना। तो दोस्तों ये तो ही मीनिंग की बात। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाली है गोल ओरिएंटेड। तो स्टाफिंग करने का रीज़न क्या होता है? जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो जाए। हमारा गोल क्या है स्टाफिंग में? स्टाफिंग में हमारा गोल है हमें राइट टाइम पे राइट एम्प्लॉय मिल जाए। तो वो क्या है हमारा एक गोल ही तो है, वही तो हमें अचीव करना है। तो स्टाफिंग के अंदर गोल ओरिएंटेड इसलिए होता है स्टाफिंग। सेकेंड पॉइंट, फुलफिलमेंट ऑफ जॉब्स। तो जो हमारी जो खाली जॉब्स हैं, जो हमारी वैकेंसीज चल रही हैं हमारी कंपनी के अंदर, उनको फुलफ़िल करना राइट टाइम पे, ये होता है। थर्ड पॉइंट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो स्टाफिंग के अंदर आप क्या करते हैं? स्टाफिंग के अंदर आप करते हो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करते हो। जब आपने एक एम्प्लॉय लेकर आए हो अपनी कंपनी के अंदर, एक एम्प्लॉय नया लेकर आए हो, तो आपकी जिम्मेदारी ये भी तो बनती है कि उससे काम अच्छे से लें। वो काम कब अच्छा लगेगा, कब काम अच्छा कर पाएगा? ऐसे ही थोड़ी ना हवा में थोड़ी ना तीर चलाएगा। उसको जब आप कुछ चीज़ सिखाओगे तभी तो वो कर पाएगा। तो आप उसको पहले ट्रेनिंग दोगे तब वो करेगा। फोर्थ पॉइंट, एचआर फंक्शंस। तो ये जो होता है स्टाफिंग, ये एचआर का काम होता है। एचआर कौन होता है? जो रिक्रूटमेंट करता है कंपनी के अंदर, हायरिंग करता है, मतलब जो वैकेंसीज निकालता है और वहाँ पर सही एम्प्लॉयज़ को सही एम्प्लॉय ला कर देता है कंपनी को। जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ की कंपनसेशन बनाता है, यानी कंपनसेशन, वेजेस, सैलरीज बनाता है, वो सब चीज़ें देखता है, उसका काम होता है एचआर का। तो ये एक एचआर का फंक्शन है स्टाफिंग करना। फिफ्थ पॉइंट, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप किसी के लिए जॉब लेकर आओगे, किसी को हायर करोगे, तो एक तरीके से यही तो हुआ, एक आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करते हो कंपनी में। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में होता है, यानी हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी लेकर आना, यानी हमें अपनी कंपनी के अंदर ऐसे एम्प्लॉयज़ लेकर आना जिससे हमारे सारे रिसोर्सेज फुलफिल हो सकें, हमारे सारे काम पूरे हो सकें और हमारे गोल सारे अचीव हो सके। 7 पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट। वही तो होता है स्टाफिंग करना। स्टाफिंग का काम क्या है? स्टाफिंग करते किस लिए है? जिससे कि हम वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हायर कर सकें, एम्प्लॉयज़ हायर करें और
जो हमें एम्प्लॉय चाहिए वो हमें अच्छा एम्प्लॉय मिले और हमें इफेक्टिव एम्प्लॉय मिले और वो हमें इफेक्टिवली हमारे गोल अचीव करे। यही तो हमारा रोल है स्टाफिंग करने का। तो इस वही होता है एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट। तो जो हमारे लोग नए नए आ रहे हैं ना, जो हम लोग हायर कर रहे हैं, वो उनको डेवलपमेंट करना, यानी हमारे जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं ना, उसको ही बोला जाता है एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं। जो हमारा मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, फाइनेंस, ये सब लोग जो आ रहे हैं, इन सबको जो हायरिंग हो रही है, उनका डेवलपमेंट करना ही होता है एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट। तो यही होता है स्टाफिंग के अंदर। ये पॉइंट आता है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो स्टाफिंग के अंदर जो है ये काम, स्टाफिंग के अंदर हम परफॉर्मेंस अप्रेजल भी करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, ये समझिए, कम एम्प्लॉय जो हमने हायर किया है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखना, वो कितना एफिशिएंट है, कितना अच्छे से सारे काम करता है, वो सब चीज़ें देखना होता है इसके अंदर, परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। 9th पॉइंट है एम्प्लॉय रिटेंशन। तो ये एक एचआर का ये भी काम होता है कि अपने एम्प्लॉय को हमेशा रिटेन करके रखे। तो स्टाफिंग के अंदर आप ये चीज़ भी देखते हो, हायरिंग तो देखते ही देखते हो, तो आप ये भी देखते हो हम अपने एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करें काम के लिए कि वो हमारी कंपनी के अंदर अच्छे से काम करे और हमारी कंपनी में ही रहे। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है इसके अंदर। 10th पॉइंट आता है प्लेसमेंट एंड और ऑन बोर्डिंग। प्लेसमेंट होता है जब हमारी कंपनी के अंदर कोई खाली वैकेंसी पड़ी है, खाली वैकेंसी है, तो वहाँ पर एक एम्प्लॉय को लाकर रखना, उसको मतलब एक एम्प्लॉय को लेकर आना उस पोस्ट के लिए, और उसको ही बोला जाता है प्लेसमेंट करना। प्लेसमेंट, बस प्लेसमेंट आप नॉर्मली समझिए, अपनी जो हमारी वैकेंसी है, हमारी कंपनी की जो वैकेंसी है, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को लेकर आना। जब एम्प्लॉय जॉइनिंग करता है अपने हमारी कंपनी में, उसको ही बोला जाता है प्लेसमेंट होना। तो ये तो हुई कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं इंपॉर्टेंस पर। सबसे पहला पॉइंट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप करोगे स्टाफिंग कैसे करोगे? आपने पहले प्लानिंग करी होगी स्टाफिंग के लिए, तभी तो आप स्टाफिंग कर रहे हो। उससे पहले आपने ऑर्गेनाइजिंग की होगी, प्लानिंग के बाद आपने ऑर्गेनाइजिंग की होगी। तो जब आपने सारे फंक्शंस इफेक्टिवली परफॉर्म किए हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन आपको कैसा मिलेगा? आपको स्टाफ कैसा मिलेगा वहाँ से? वहाँ पर आपको इफेक्टिव स्टाफ मिलेगा दोस्तों। वही इसमें पहले पॉइंट में बात होती है। स्टाफिंग की हेल्प से हमें एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, हमारा जो स्टाफ मिलता है, वो इफेक्टिव मिलता है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट देता है, अच्छे गोल अचीव भी करता है। सेकंड पॉइंट, फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टाफिंग की हेल्प से हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फुलफिल करते हैं। जब आप किसी को जॉब दोगे तो आप क्या करोगे? तो उस पर आप एहसान नहीं करोगे दोस्तों। उससे क्या होगा, जब वो आप उसको जॉब दोगे तो आपका भी एक, आपका जो कंपनी का जो एक गोल होगा वो भी अचीव होगा, साथ साथ एक तरीके से आप उसके लिए सोशलिटी भी करोगे, सोशल वर्क भी कर दोगे। जब आप उसको जॉब मिल जाएगी, एक फ्रेशर है, एक फ्रेशर आदमी समझ लीजिए, उसको, उसने अभी अभी एमबीए किया है, उसको जॉब चाहिए, उसे जॉब नहीं मिल रही कहीं पर, लेकिन उसने कहीं देखा कि फ्रेशर को भी हायरिंग हो रही है, तो वह आगे अप्लाई करेगा। तब जब आप उसे जॉब दोगे तो वो एक तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी हो जाएगी वहाँ पर। थर्ड पॉइंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो स्टाफिंग की हेल्प से कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे होता है? जब आपके पास अच्छे एम्प्लॉयज़ होंगे, वो इफेक्टिवली काम करेंगे, आपको प्रॉफिटेबिलिटी देंगे, ग्रोथ करेंगे अपनी कंपनी की, और आपके प्रोडक्ट अच्छे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपने हायर किया है वो अच्छे प्रोडक्ट बनाएगा। तो उससे क्या होगा, कस्टमर आपका माल ज़्यादा खरीदेगा। जब ज़्यादा खरीदेगा, क्यों खरीदेगा? तो उसे सेटिस्फैक्शन हो रही तभी तो खरीदेगा दोस्तों। वही इसमें बात है, स्टाफिंग की हेल्प से कस्टमर सेटिस्फैक्शन इस तरह होती है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा एम्प्लॉय डेवलपमेंट। आप एम्प्लॉयज़ का कैसे डेवलपमेंट होता है दोस्तों स्टाफिंग में? जब आप स्टाफिंग का एक फंक्शन मैंने बताया था आपको, स्टाफिंग एक एचआर फंक्शन होता है। एचआर में क्या क्या होता है? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होती है स्टाफिंग के अंदर। तो वही चीज़, जो आप ट्रेनिंग कराओगे अपने एम्प्लॉयज़ को, इंटर्नशिप दोगे, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दोगे उनके काम की, तो वो क्या हो रहा होगा, एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट ही हो रहा है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट ही हो रहा होगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, मोटिवेशन। तो दोस्तों मोटिवेशन होता है एक तरीके से इंस्पायर करना। आप अब मोटिवेशन कैसे होता है, कैसे मोटिवेट होंगे आपके एम्प्लॉयज़? स्टाफिंग की हेल्प से मोटिवेशन होता है। क्योंकि कैसे क्रिएट होता है, चलिए अब ये समझिए। जब आपने एक एम्प्लॉय को हायर किया, उसकी कंपनसेशन, सैलरी वगैरह बनाई, तो आप उसको जो बेनिफिट्स दोगे, उसे अलाउंस दोगे, तो वो चीज़, वही तो चीज़ है जो उसका मोटिवेशन में काम करेगी। उसका इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन समझ लीजिए, फाइनेंशियल मोटिवेशन समझ लीजिए, एक तरीके से मॉनेटरी मोटिवेशन जिसे कहते हैं। जब आप एम्प्लॉय को हायर करोगे तो उसकी सैलरी होगी, आप उसकी ट्रेनिंग वगैरह कराओगे। एक तरीके से जब आप उसकी ट्रेनिंग होगी तो वो एम्प्लॉय मोटिवेट होगा नए काम के लिए। आप उसके बारे में सोच रहे हो, उसको सैलरी भी दे रहे हो और काम भी सिखा रहे हो, तो वो मोटिवेट होगा ही होगा। ये स्टाफिंग इस तरीके से मोटिवेशन में हेल्प करता है एम्प्लॉय की।
नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। 6 पॉइंट हमारा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करोगे काम के लिए, उनको ट्रेनिंग दोगे अच्छी, पूरा वर्क एनवायरनमेंट अच्छे से सिखाओगे, तो फिर वहाँ पर ग्रोथ तो डेफिनेटली होनी है अपने बिजनेस की, हमारी कंपनी डेफिनेटली ग्रो करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है जॉब सेटिस्फेक्शन। स्टाफिंग की हेल्प से दोस्तों जॉब सेटिस्फेक्शन रहता है एम्प्लॉयज़ को ऐसा नहीं लगता कि हम सिक्योर हैं नहीं यहाँ पे, ऐसा नहीं रहता। कभी भी एम्प्लॉय ये नहीं सोचता यहाँ पे इनसिक्योरिटी है जॉब की, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। जब आप स्टाफिंग करोगे तो आप क्या करोगे स्टाफिंग के अंदर, हायरिंग ही तो करोगे। हायरिंग किस पर्सन की करोगे, किस एम्प्लॉय की करोगे, उस एम्प्लॉय करोगे जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो एफिशिएंट जो होगा उसको हमेशा जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगी, क्योंकि जब उसका काम अच्छा होगा तो हम क्यों किसी एम्प्लॉय को अपने कंपनी से बाहर निकालेंगे। तो वहाँ पर इसलिए जॉब सिक्योरिटी और जॉब सेटिस्फेक्शन भी रहती है एम्प्लॉय को। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन। तो दोस्तों आपने आपने हायरिंग की, हायरिंग क्या देख कर की, उनके पूरा का पूरा अप्रेज़ल किया होगा, पूरा टेस्ट वगैरह लिया होगा, उनका पूरा इंटरव्यू लिया होगा, आपने उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस देखा होगा। जब सब कुछ देख लिया आपने, आपके पास एक इफ़ेक्टिव एम्प्लॉयी आ गया। अब आपके पास जो लेबर वर्कफ़ोर्स आई है वो बहुत अच्छी आ गई, तो उससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन जो होगा वो इम्प्रूव होगा, वहाँ पर एफिशिएंसी आएगी। यही चीज़ इसके अंदर बताइए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं एम्प्लॉयी रिटेंशन। तो दोस्तों एम्प्लॉयी रिटेंशन होती है इसमें स्टाफिंग की हेल्प से। जब आपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करना शुरू कर दिया, एम्प्लॉइज़ को अच्छी वेजेस और सैलरीज देनी शुरू कर दी, स्टाफिंग में यही चीज़ें होती हैं। वहाँ पर आपने अच्छी वेजेस दी, अच्छी सैलरीज दी और उनको बेनिफिट्स और अलाउंस वगैरह दिए, यानी उनका इंश्योरेंस का भी देखा, तो एम्प्लॉय क्या होगा, एम्प्लॉय खुश होगा। आपने उनकी ट्रेनिंग भी की, एम्प्लॉय को इस तरीके से आपने खुश रखा, उनको इंटर्नशिप्स दी, इस तरह आपने एम्प्लॉय को खुश रखा और कुछ बोनस वगैरह दिए, इस तरह से आपने एम्प्लॉय को खुश रखा, तो एम्प्लॉय हमेशा रिटेन रहेगा कंपनी के लिए, वो हमेशा कंपनी को प्रोडक्टिविटी देगा। नेक्स्ट पॉइंट हेल्प्स इन कंपटीशन। जब अब हेल्प्स इन कंपटीशन, स्टाफिंग कैसे कंपटीशन में हेल्प करती है। स्टाफिंग में आपने एक अच्छे एम्प्लॉय को हायर किया, अच्छा एक सेल्समैन हायर किया, किस तरह से अच्छा है सेल्समैन हायर हुआ होगा, आपने सब कुछ देखा होगा, उसकी प्रीवियस एक्सपीरियंस देखा होगा और साथ में आपने ये भी देखा होगा कितना अच्छा वो काम कर चुका है और अभी भी कितना प्रोडक्टिव है, कितना प्रॉफिटेबल रहेगा बिजनेस के लिए। तो इस तरीके से वो अदर सेल्समैन के मुकाबले कॉम्पिटिटिव होगा और हमारा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा और मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकेगा। तो दोस्तों इसलिए स्टाफिंग हेल्प करता है हमारा कंपटीशन में। तो दोस्तों ये तो हुए इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे स्टाफिंग एज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।